हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कमर्शियल बैंक का क्या रोल है, किस तरीके से कमर्शियल बैंक ने अपने इनिशिएटिव्स लिए और कमर्शियल इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प की है। ठीक है, द टॉपिक इज रिलेटेड टू कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो वो टॉपिक हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ टुडे कम टू टुडेज टॉपिक, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड एक्टिव रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जैसे कि अभी हमने बहुत सारी बैंक्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो हर बैंक कुछ ना कुछ अपना इनिशिएटिव लेके इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बैंक्स भी हैं जो इकोनॉमी डेवलपमेंट पर्पज से उनको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और अगर किसी भी कंट्री में इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है, इंडस्ट्री को ग्रो किया जा रहा है, तो वहाँ पे इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और जितनी भी ये बैंक्स हैं ये इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में, इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंशन करने में फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों ही असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अपने आप में ये एक मेजर रोल प्ले करती है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं इंडिया इज़ अ वेरी second largest populated country in the world. So in this case, in this situation, if there is a proper industrialization, so number of the barriers we can remove जो हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में बैरियर का काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को प्लस अपनी कंट्री को डेवलप, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक कमर्शियल बैंक्स play an important and active role in economic development of country. ठीक है, an effective and efficient and disciplined banking system in a country helps to bring about the rapid growth in the various sector of economy. अगर बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया, प्लस बैंक बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और डिसिप्लिन मैनर्स में अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स an effective, efficient and disciplined banking system in a country helps to bring about a rapid growth in various sector of economy. ठीक है, अगर किसी भी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर बैंक एस्टेब्लिश है और वो बैंक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली, एफिशिएंट और डिसिप्लिन मैनर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं डिफरेंट एरियाज, इन द डिफरेंट एरियाज, चाहे मैं किसी बिजनेस पर्सन की बात करूं या फिर किसी कस्टमर की बात करूं। ठीक है,
प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रीज, तो उस कंट्री में ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमें किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रो और डेवलपमेंट की बात करूं, तो अगर वहां पे प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इट मीन्स कि वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट उस कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम हमारा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारी कंट्री पे उसका पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं, कुछ स्पेसिफिक रोल्स हैं जो प्ले किए जाते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। फॉलोइंग significant role has been played by commercial banks, ठीक है। तो कौन कौन से रोल्स हैं? फर्स्ट वन है प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट रोल इज promote capital formation. Deposits of banks and individuals and business, these deposits are made available to business which make use of them economic growth of the nation, ठीक है। यानी कि बैंक्स में हम पैसा जमा करते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस पर्सन हैं जिनके डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और एक ह्यूज अमाउंट डे टू डे उनका जमा होता है, ठीक है, डिपॉजिट होता है बैंक्स में। उस अमाउंट को बैंक यूज करती है फर्दर, ठीक है, और वहां से प्रॉफिट जनरेट करती है और उसका यूज जैसे कि टैक्सेस पे जो किए जाते हैं, उन टैक्सेस के थ्रू हम अपनी कंट्री के में जो इकोनॉमी है उसको और ज्यादा डेवलप करते हैं। इन दिस मैनर बाय प्रोवाइडिंग द वेरियस सर्विसेज टू द कस्टमर्स। कस्टमर को भी बहुत सारी अदर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, जहां हम टैक्सेस से जो पैसा कलेक्ट होता है उसको यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी को ग्रो करने में और डेवलप करने में और ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो इसीलिए डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स फ्रॉम इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, दीज डिपॉजिट्स आर मेड अवेलेबल टू द बिजनेस विच मेक यूज ऑफ दीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशंस, ठीक है। सेकेंड वन जो रोल है वो है इन्वेस्टमेंट इन न्यू एंटरप्राइज। इन्वेस्टमेंट इन न्यू enterprise, ठीक है। These the commercial banks generally provide the short term and medium term loans to the entrepreneur. कॉमर्शियल बैंक क्या करती हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म्स पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके अपनी नई एंटरप्राइज के लिए। कोई भी नई फर्म है, आप नई फर्म स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वो फर्म स्टार्ट करने के लिए बैंक से फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बैंक आपको शॉर्ट टर्म पे और मीडियम, ठीक है, मीडियम टर्म पे आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा। उस लोन को यूज करके, उस फंड को यूज करके फर्दर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, बिजनेस को मॉडर्नाइज कर सकते हो और न्यू यूनिट्स को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। थर्ड वन है प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, okay, so the commercial bank has benefited the trade and business industries and helping in the expansion of business activities. ट्रेड, जितनी भी बैंक्स हैं ये ट्रेड को प्रमोट करती हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करती हैं, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती हैं। इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा ग्रो होगी, जितना इनोवेटिवनेस और जितना मॉडर्नाइजेशन होगा, उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होगी। आप नई टेक्नोलॉजी यूज करिए, नई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, प्लस जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उसके स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश होंगे। थर्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि बिजनेस एक्सपेंड होगा। सो द फैसिलिटीज सच एज बैंक ड्राफ्ट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट कार्ड, लेटर ऑफ क्रेडिट,
हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड विद नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रोल है वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बैंक्स क्या कर रही हैं, एग्रीकल्चर, जैसे कि नाबार्ड बैंक है। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया इज एग्रो बेस्ड कंट्री, यहाँ पे 50% टू अवर पीपल एग्रीकल्चर में डिपेंड रहते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। सो इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स हेल्प द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए भी क्रेडिट प्रोवाइड करवाती हैं एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। ठीक है, so the credit facilities to agriculture sector has greatly helped in raising the agriculture productivity। और इस तरीके से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और फार्मर की इनकम को रेज कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिफ्थ वन है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल development. The commercial bank play an important role in achieving balanced development in different regions of the country. They help in transferring surplus capital from developed region to the less developed regions. ठीक है, जहाँ पे जैसे कि अलग अलग एरिया में बैंक्स हैं, अब एक एरिया डेवलप्ड है, दूसरा एरिया डेवलप नहीं है, तो जो सरप्लस आ रहा है डेवलप्ड एरिया से, वहाँ से सरप्लस अंडर डेवलप्ड एरिया में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, द कमर्शियल बैंक हैज हेल्प्स टू लॉट टू एंड द बार्टर सिस्टम एंड मोनेटाइज ऑफ द इकोनॉमी। बाय दिस टाइम commercial banks are opening branches in the rural or backward areas, reducing the exchange of goods through the barter। पहले क्या होता था कि भाई अगर हम कोई सामान खरीदते थे तो उसके बदले हम दूसरा सामान या फिर कुछ अलग जैसे कि कोई चीज लेकिन अब क्या हो गया है, ये सारी चीजें चेंज कर दी गई हैं। द यूज ऑफ मनी हैज ग्रेटली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑल्सो। ठीक है, so these are the important role played by the commercial bank in economic development। economic development, इकोनॉमी को ग्रो करने में, इकोनॉमी को डेवलप करने में कॉमर्शियल बैंक्स ने भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड डिसिप्लिन बैंकिंग सिस्टम ही किसी कंट्री को हेल्प करता है ब्रिंग अबाउट द रैपिड ग्रोथ इन द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, बैंक क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ही फंड प्रोवाइड नहीं करते, बैंक हर सेक्टर के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं, चाहे किसी एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी हाउसिंग से रिलेटेड हो, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जहां बैंकिंग अपनी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि इन द सेंस ऑफ, इन द मीन ऑफ प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस and the technical assistance as well as provide a policy and the framework how we can expand our business in a very effective and efficient way। तो ये सारी चीजें बैंक प्ले करता है और बैंक एक तरीके से कंसल्टेंट की तरह भी काम करता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, किस तरीके से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। Promote capital formation, investment in new enterprises, promotions of trade and industry, agricultural development, balanced regional development और monetization of the economy। ठीक है, तो ये सारे important terms हैं कॉमर्शियल बैंक के। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं, रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी भी स्टूडेंट को इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, इन एनी पॉइंट और एनी टॉपिक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। आप सिंपली मुझे कन्वे कर दीजिए ताकि आपका वो डाउट जो भी है उसको मैं टाइम पे क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में फिर से हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जो कि रिलेटेड ही रहेगा इस सब्जेक्ट से या इस यूनिट से ही कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक सब डिस्कस कर लिया है।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। वैसे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमने ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से कल इसको रिवाइज करूंगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो तब तक आप ये पढ़िए। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।